आर्या इस कौम का नाम है जो तकरीबन 2500 साल कबल मसीह वसत एशिया से चरागाहों की तलाश में निकली और कल्याणों को पामाल करती हुई मौजूदा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुई और यहाँ के असली और कदीम महज़्ज़ब कौम दरावट को जनूब की तरफ धकेल कर खुद मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। आर्या के कुछ कबैलों ने यूरोप का रख किया और वहां जाकर आबाद हो गए। आर्या सफ़ीद, रंगत दराज कामत और बहादुर थे। इब्तदा में उनका पेशा गलाबानी था, जो रफ्ता रफ्ता खेती बाड़ी में तब्दील हो गया। ये लोग नहायत सादा ज़िंदगी बसर करते थे। सूरज, आग, पानी, बादल और दीगर मज़ाहिर कुदरत की पूजा यानी इबादत किया करते थे। देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की कुर्बानी का रवाज था। आर्या के हालात ज़िंदगी उनकी मजहबी किताब ऋग्वेद में नज़मों की शक्ल में मिलते हैं। उन नज़मों से उनकी समाजी, मजहबी और सियासी ज़िंदगी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लफ्ज़ आर्या का इतलाक़ इन अक़वाम पर होता है जिनके जल्द सफ़ीद और बाल सियाह थे। ये लोग अपने आप को आर्याई शरीफ अल नस्ल पुकारते थे। माहरीन ने अंदाज़ा लगाया है ये लोग इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे जिससे ईरान और यूरोप की अक़वाम पैदा हुई है, या कम से कम इसी लिसानी और माशरती गरवा से ताल्लुक़ रखते हैं। कदीम फ़ारसी, औस्ता, यूनानी और लातीनी ज़बानों के बाहमी मुताला से इससे बहुत से अल्फाज निकलेंगे जो मुश्तरक है। मिसाल के तौर पर संस्कृत में पता, फ़ारसी में पदर, यूनानी और लातीनी में पचर बमानी बाप के है। इस तरह के और भी बहुत से लफ्ज़ निकलेंगे जैसा कि माता, मादर, मदर, मिटर वगैरह। सरबील इमजोज़ के मुताबिक संस्कृत, फ़ारसी, यूनानी, लातीनी, गोतक और सेल्टी ज़बानों का सरचमा एक ही है। आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि इन लोगों का कदमी मुश्तरका वतन रूस में जनूबी घास के मैदान सटीपिलियन है, लेकिन इस सवाल पर माहरीन में बहुत इख्तलाफात हैं। इस सिलसिले में ब्रज़गेर बस एशिया यूरोप में हंगरी के मैदान, शमाली यूरोप और एशिया में टींड्रा के मैदान का नाम लिया जाता है। चौंका हिंद यूरोपी ज़बानों की बड़ी तादाद यूरोप में पाई जाती है और यूरोप से बाहर बखरी हालत में ब्रज़गेर पाक वो हिंद तक मिलती है। लिहाजा सरसरी मुताला से यही नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है। ऐसी ही मालूमात देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हाजी चौहान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.